QTV। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिसोली गांव में की विशाल जनसभा। 2024 में लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मेरठ पहुंचे हैं सीएम योगी। नाराज ठाकुर और त्यागी समाज को मनाने की कोशिश की। मेरठ की धरती को नमन करते हुए अपना संबोधन किया शुरू। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए की वोट की अपील। कहा, रामनवमी के अगले दिन ही मेरठ के किठोर की धरती पर आना पड़ा। राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भी नहीं पता था कि 500 साल बाद अयोध्या में रामलला होंगे विराजमान। लोकसभा के प्रत्याशी बनकर बना रहे होंगे श्री राम का जन्मदिन। रामलला के सूर्य तिलक को कहा गौरव का पल। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर कहा, क्या ये काम कांग्रेस, सपा और बसपा कर सकती थी क्या? इसलिए हम राम के किरदार अरुण गोविल को लाए। मेरठ में क्रांति की अलग जगह कर दिलाई थी आजादी। मेरठ के क्रांतिवीर देश के लिए जी जो सपना मेरठ के क्रांतिकारियों ने देखा, उसको हमारी नई पीढ़ी देख रही है। मेरठ और उसके आसपास क्षेत्र में हुए विकास कार्यों को गिनवाया। भारत 4 सालों से 80 करोड़ लोगों को दे रहा है राशन। पाकिस्तान में भूखे मर रहे हैं लोग। 22 करोड़ लोगों को भी राशन नहीं दे पा रहा पाकिस्तान। 50 करोड़ लोगों के जनधन खातों में भेजते हैं पैसे। एक एप्लीकेशन देने पर पहुंच जाता है पैसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कराया देश में विकास। कश्मीर में हटी धारा 370 का भी किया जिक्र। 3 तलाक नारी सशक्तिकरण के बारे में बोले सीएम योगी। कहा, क्या राम मंदिर का निर्माण करवा पाती कांग्रेस, सपा और बसपा? आज व्यापारी और बेटी है सुरक्षित। आस्था का भी सम्मान। आज धूमधाम से निकलती है कांवड़ यात्रा। सीएम योगी ने एथलीट पारुल चौधरी का भी किया जिक्र। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीतने वाली पारुल को बनाया डीएसपी। खेल में उत्कृष्ट। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड जीतने वाली पारुल को बनाया डीएसपी। खेल में उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए नौकरी कर रही है इंतजार। कहा, अरुण गोविल अगर होंगे मेरठ के सांसद तो फ्री में विज्ञापन कर मेरठ को पहुंचाएंगे काफी आगे। राज्यसभा सांसद विजय पाल सिंह तोमर के सभा में शामिल होने पर जताई खुशी। चुनाव में हो रही होगी सपा, बसपा और कांग्रेस की बात, लेकिन नेशनल फर्स्ट वालों के लिए हो रही है भाजपा की बात। सीएम योगी ने स्टेज से लगवाई अब की बार 400 पार, फिर एक बार भाजपा सरकार का नारा। कहा, जो राम को लाए हैं आप उनको लाएंगे। जनसभा में मौजूद कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी अरुण गोविल को वोट देकर जिताने की अपील। कहा अरुण गोविल बनकर भाजपा को वोट डालने का घर घर जाकर करे आवेदन। राम का रोल अदा कर रहे थे और उस रोल के माध्यम से कलयुग में भी भगवान राम के चित्रण को जीवंत कर रहे थे। उस समय उनको भी नहीं पता रहा होगा कि एक दिन रामलला अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मनाएंगे। और क्या संजोग है कि जब अरुण गोविल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बने, उसी वर्ष 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए रामलला भी अपनी जन्मभूमि पर अपना जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव, और अगर आपने देखा होगा सूर्यवंशी राम भगवान सूर्य की किरणों से उनका तिलक और अभिषेक किस रूप में हो रहा था, यह भी पूरे देश और पूरी दुनिया को अभिभूत कर रहा था। बहनों और भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं, जो आपने कल देखा है, जो आपने 22 जनवरी को देखा है, जो आपने 2020 में देखा है, पहले शिलान्यास हुआ, फिर प्रभु राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हुआ और कल जन्मोत्सव का कार्यक्रम। कल अयोध्या धाम में 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आए थे। 15 लाख से ज्यादा। आप मुझे बताओ, क्या यह
कार्य कांग्रेस सपा बसपा के लोग कर पाते क्या?